Hello everyone, my name is Chetan Vimte. I am studying in 11th standard from Siddhivinayak Education Institute, Gondia. Today's my discussion topic is plant kingdom. We all know that R.H. Whittaker gives 5 kingdom classification that consist Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. So today we all discuss about kingdom Plantae, which is commonly known as plant kingdom. So plants are that which have cell wall and which are autotrophs. Plants are also classified in two types. First is cryptogamous, and second is phanerogamous. So cryptogamous are those which are seedless plant. Seedless plant, and phanerogamous are those which having seed plants, which bear seed. So seed bearing plant. Seed bearing plant. Cryptogamous also consist algae, cryptogamous also consist algae, bryophytes, and pteridophytes. And phanerogamous consist gymnosperm, and angiosperm. So first talk about algae. Algae we cannot differentiate it into true root, stem, and leaves. हम एल्गी को ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते। और एल्गी क्या होते हैं? एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलेड होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। उनका हैबिटेट वो एक्वेटिक, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और उनमें से कुछ जो एल्गीज रहते हैं वो ऑक्यूर इन एसोसिएशन विद फंगी, जैसे कि लीचन हो गया, एंड एनिमल लाइक स्लोथ बियर। और 70 से ज़्यादा स्पीसीज जो होते हैं वो फूड के इस्तेमाल में फूड के लिए यूज़ करते हैं हम 70 से ज़्यादा स्पीसीज को। उसमें से अगार इज़ मोस्ट ऑफ द वन algae that used in food which produced from Gelidium and Gracilaria। अगार को हम बेसिकली आइसक्रीम यूज़ करते हैं जो एक अलगी से बनता है, और उस अलगी को हम कहते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, इन दो अलगी से अगार बनता है। और हम अलगी को 3 क्लास में और क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है इसका क्लोरोफाइसी, second is Phaeophyceae, third is Rhodophyceae।
सो हम क्लोरोफाइसी को कहते हैं ग्रीन अलगी, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो इसे ग्रीन कलर देता है। इसमें डोमिनेंस होता है पिगमेंट का क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का हो जाता है क्लोरोफाइसी। एंड फियोफाइसी को हम ब्राउन अलगी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंस होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी का, और साथ ही साथ इसमें फ्यूकोजेंथिन भी होता है, जिसकी वजह से फियोफाइसी को ब्राउन कलर मिलता है, इसलिए हम इन्हें ब्राउन अलगी भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में को हम कहते हैं कि रेड अलगी, क्योंकि उसमें डोमिनेंस होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी का, और साथ ही साथ उसमें डोमिनेंस होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन, जो इसे रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। सो अब आते हैं इनके एग्जांपल्स। इनके कुछ एग्जांपल भी होंगे। तो क्लोरोफाइसी में जो बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं, क्लोरोफाइसी में आता है, एग्जांपल लिख देता हूँ, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास जैसे क्लोरोफाइसी में आते हैं। सेकंड आते हैं फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के एग्जांपल आते हैं लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये फियोफाइसी के एग्जांपल्स हैं। अब रोडोफाइसी के एग्जांपल्स हैं जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। इन दो की वजह से अगार बनता है। ठीक है, ये तो कि अलगी की बात। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। सो ब्रायोफाइट्स, अब हमने देखा कि अलगी को हम ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वैसे ही हम ब्रायोफाइट्स को भी ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम्स हो गए और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पर इसमें रूट्स, स्टेम एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये, इसे हम कहते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथीरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं। इसके भी कुछ मतलब यूज़ है, ये भी फूड वूड के लिए यूज़ होते हैं। एंड इसका ब्रायोफाइट्स के हम एग्जांपल की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हैं मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हैं। अब ब्रायोफाइट्स की बात होगी, अलगी की बात होगी, नेक्स्ट आते हैं हम टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये जो टेरिडोफाइट्स होता है ये अलगी और ब्रायोफाइट्स इन दोनों से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास जो रहते हैं, इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं जिन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें ये और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसमें ये जाइलम और फ्लोएम भी पोजेस करते हैं। इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, consist
जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी जो रहती है वो स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है इनकी प्लांट बॉडी। और हम इसमें भी मेल गैमेट को कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं कि एंथीरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम आर्किगोनियम। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। हाँ, इसके भी बहुत सारे कॉमर्शियल यूजेस होते हैं, फूड वूड के लिए हो गया और अदर सॉइल ब्लाइंडर्स के लिए हो गया, इसके भी कुछ अपने कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस हैं। ये बात होगी, हमने क्रिप्टोगैमस की बात कर ली। क्रिप्टोगैमस में हमने पढ़ा अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट आते हैं हम जिम्नोस्पर्म के ऊपर, जो कि है फिनोरागैमस। फिनोरागैमस में आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मतलब नेकेड। स्पर्म मीन्स सीड्स। एंजियो मतलब होता है इनक्लोज्ड। स्पर्म यानी पता है सीड्स। सो जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिसकी जो सीड्स रहते हैं वो सेल वॉल से इनक्लोज नहीं रहती, मतलब इनकी जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इनकी जो सीड्स रहती है वो नेकेड सीड रहती है। ब्रायोफाइट्स में रहते हैं नेकेड सीड रहती है, और ये जो रहते हैं ये हेट्रोस्पोरस रहते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस। ब्रायोफाइट्स को मतलब जो ऑर्गन्स रहते हैं सेक्स ऑर्गन, इसे माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस कहते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल एंड मेल कोन्स अगर एक ही प्लांट पे होते हैं तो हम उन्हें पाइनस कहते हैं, और फीमेल एंड मेल कोन अगर अलग अलग प्लांट में है तो हम उन्हें साइकस कहेंगे। तो पाइनस, साइकस। सो पाइनस यानी वो हो गए जिसमें अगर मेल एंड फीमेल कोन अगर एक ही प्लांट पे है पाइनस, और फीमेल एंड मेल कोन अगर डिफरेंट प्लांट पे है, अलग प्लांट पे है, तो हम उन्हें कहेंगे साइकस। अब आते हैं हम एंजियोस्पर्म के ऊपर। तो एंजियोस्पर्म यानी क्या होता है कि ये होते हैं इनक्लोज्ड और ये होते हैं सीड्स। इनक्लोज्ड मतलब कि इसके जो सीड्स रहते हैं वो ओवरी वॉल से इनक्लोज रहते हैं। एंजियोस्पर्म को हम मोस्ट डेवलप्ड प्लांट कहते हैं पूरे प्लांट किंगडम का। ये जितने भी दिख रहे हैं इन सब से डेवलप्ड होता है एंजियोस्पर्म। इसे हम इसमें जो रहता है पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स जो रहते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लावर। इसमें फ्लावर होता है, इसको मोस्ट डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। मोस्ट डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ये। इसके भी बहुत सारे कॉमर्शियल यूजेस हैं, जैसे कि फूड हो गया, फूडर हो गया, फ्यूल हो गया एंड अदर जैसे कॉमर्शियल यूजेस है जिनसे जो एंजियोस्पर्म की मदद से होते हैं। एंजियोस्पर्म हेल्प करता है मतलब फूडर फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करने में। इसके एग्जांपल्स हैं
यूकैलिप्टस, जिसे हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। ये होगी प्लांट्स किंगडम की बात। तो इसके लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल रहती है ये होती है लाइफ साइकिल इसकी रहती है हैप्लॉन्टिक, इसकी रहती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स की भी रहती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल रहती है डिप्लॉन्टिक एंड एंजियोस्पर्म की भी लाइफ साइकिल रहती है डिप्लॉन्टिक। सो हो गया, थैंक यू।